हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मैं आपकी मेंटोर रितिका आज आपको बताने के लिए आई हूँ आरबीआई ग्रेड बी 2025 में एक्सपेक्टेड कंपटीशन का लेवल। मतलब हम ये जानेंगे कि कितने बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, उसके बाद कितने फेज़ 1 निकाल पाते हैं, कितने फेज़ 2 निकाल पाते हैं एंड फाइनली सिलेक्शन कितने लोगों का हो पाता है। ये चीज़ें मैं आपको एग्जैक्ट डेटा के बेसिस पे बताऊंगी सो दैट यू हैव द एग्जैक्ट क्लैरिटी अबाउट द एग्जामिनेशन दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर। इस ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मैं क्लैरिटी दे पाऊँ कि देखिए जी ऐसा है। आगे आपका डिसीजन रहेगा कि अगर आप में इतना पेशेंस, इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज है कि आप क्लैरिटी लेकर भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। क्योंकि देखिए साफ सी बात यह है कि कंपटीशन तो हाई है इस एग्जामिनेशन में, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स देके आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ अपने मन में गलतफहमी मत रखिए। ऑल्सो अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं डराना नहीं चाहती आपको, मैं एक्चुअली एनकरेज करना चाहती हूँ। चलिए फिर शुरू करेंगे आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपने शायद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए या किसी रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम की, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ दिस रिक्वेस्ट कम्स बिकॉज आई नो दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट्स। इतने एक्सपर्ट फैकल्टीज इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो वो आपके काम आए। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है। और अगर आप फ्री कंटेंट भी चाहते हैं या कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं हमारी ऐप से या हमारी वेबसाइट से तो भी यू आर वेलकम ऑफ कोर्स, क्योंकि हम तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्सेज दे रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बात। डेटा की बात की है मैंने तो 2024 का डेटा प्रोवाइड करती हूँ। आरटीआई रिप्लाई के थ्रू वी हैव गॉट टू नो कि कितनी जो है यहाँ पे एप्लीकेशंस आई थी, फिर आगे का डेटा बताती हूँ। तो 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसीज वर लेस, 66 वैकेंसीज रिलीज की थी आरबीआई ग्रेड बी ने, जो काफ़ी कम है। हम 100 से कम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। रिकॉर्ड तो 300 तक आई हुई हैं, लेकिन 66 थी पिछले साल को ही हम मानेंगे एक बार बेस ईयर तो अपना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया इन 66 पोस्ट के लिए देवर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख। 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, कुछ 300-400 ऊपर हो सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने वाले सारे पेपर में अपीयर नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो हर कोई जोश में भर देता है, पर तैयारी जब करने का समय आता है या प्रायोरिटी चूज करने का समय आता है तो बच्चे हट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे शायद आरबीआई यूपीएससी दोनों का फॉर्म भरेंगे और फिर आरबीआई नहीं देंगे, या तैयारी के प्रोसेस में रियलाइज करेंगे कि भैया ये तो मुझसे ना हो पाएगा। तो वो जो बच्चे अपीयर किए थे देवर 67,000। तो हम कह सकते हैं कि 30% बच्चे तो फॉर्म भरने वालों में से अपीयर ही नहीं होते हैं पेपर में, विच मीन्स कि जितनों ने फॉर्म भरा वो सारा आपका डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। आपका डायरेक्ट कंपटीशन एक्चुअली ये लोग भी नहीं है। 67,000 वाले ये अपीयर कर रहे हैं। तैयारी कितने करेंगे इसमें से? सीरियसली मैं आपको बताती हूँ कि हम मानते हैं किसी भी एग्जाम में जो तैयारी करके बच्चे जाते हैं उनका नंबर 5,000 होगा। किसी भी में मतलब आरबीआई ग्रेड बी के किसी भी, जब हम पिछले सालों की बात करें तो 5 या 7,000 बच्चे हैं जो एक्चुअली सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिलेबस टाइम पे खत्म करेंगे, रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और एग्जाम तक डटे रहेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं? इतने ही हैं। तो रियल कंपटीशन सिर्फ इन्हीं के बीच में है। नंबर से नहीं डरना है आपने। यहाँ पे आरबीआई का ओहदा ही इतना बड़ा है कि बच्चे बहुत सारे फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भरते भरते रियलाइज करते हैं कि मुझे तो अपीयर ही नहीं होना, तो नंबर ड्रॉप कर जाता है। अब ये जो अपीयर कर रहे हैं इसमें से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मत तो जुटाई अपीयर करने की, पर तैयारी उस लेवल की नहीं कर पाए, जो उस लेवल की तैयारी कर पाए जो आरबीआई चाहता है। कंपटीशन उनमें है और वो 5 या 7,000 ही हैं, लेकिन टफ कंपटीशन है उन 5-7 में। तो अगर आप उन 5-7 में रखने का यू हैव दैट करेज कि हाँ मुझे वहां पहुंचना है, तब एक्चुअली आपको अपीयर करना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज फिर अगर भीड़ का हिस्सा बनना है तो क्या जरूरत है? मैं तो खुद कहूंगी क्यों नंबर बढ़ा रहे हो? यहाँ पे तैयारी करके जाना है तो यू स्टैंड अ चांस एक्चुअली। ठीक है, अब अपीयर किए 67,000 बच्चे फेज 1 में। इसके बाद यहां से सिलेक्ट होके पहुंचे सिर्फ 906 कैंडिडेट्स। 1:15 अप्रॉक्सीमेटली रेशियो रहती है। मतलब अगर 66 पोस्ट आती हैं तो उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट्स जो हैं फेज 2 में अपीयर होते हैं। 906
तो वो जो 5 से 7 हज़ार बच्चे थे ना, उनमें से फिल्टर आउट होके करीब 900 बच्चे आगे पहुंचे। इतना तो कंपटीशन फेयर है यार, अगर 5000 बच्चों में से 900 बच्चे आगे पहुंच रहे हैं तो इतना तो कंपटीशन फेयर है। अब ये क्लोज कंपटीशन वाले बच्चे होंगे, ये मैं कह सकती हूँ। अब एक्चुअली ये 906 जो यहाँ पहुंच चुके हैं, इनमें से इंटरव्यू में कितने जाएंगे, वो नंबर रहेगा आपका यहाँ पे 196, क्योंकि इंटरव्यू में अपीयर करने वाले होते हैं 1:3, मतलब हर एक पोस्ट के लिए 3 बच्चे बुलाए जाते हैं इंटरव्यू में, यानी कि जो फिल्टर आउट यहाँ पे हो गए वो है 196। तो यहाँ तक जो पहुंच गए वो सभी टैलेंटेड मानती हूँ मैं उनमें कोई कमी ही नहीं मानती। अगर कोई बहुत ही हद खराब ही इंटरव्यू देकर आ रहा है, उसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, अपनी प्रोफाइल के बारे में ही कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ मेहनत करना जानते हैं, ऐसे बच्चे आउट होते हैं यहाँ पे। अगर आप एक डिसेंट लेवल की तैयारी के साथ जा रहे हो और इंटरव्यू में बैठे हो, देयर इज अ गुड चांस आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि इंटरव्यू में अपीयर होने वाले सारे बच्चे अच्छे बच्चे माने जाते हैं। यहाँ पे आरबीआई बोर्ड जो है वो इतना रूथलेस हो जाता है कि 0 तक दे देता है नंबर। 75 नंबर के जो इंटरव्यू होता है उसमें 75 मार्क्स का ये होने वाला था, 300 नंबर का ये होता है पेपर, ठीक है। इन दोनों के 375 मार्क्स में से मेरिट लिस्ट बनती है। यहाँ 0 नंबर देने का मतलब जानते हो पता है क्या है? आरबीआई चाहता है कि गलती से भी ये बच्चा सेलेक्ट ना हो जाए, ये तो हमारे इंस्टीट्यूशन में आने के लायक ही नहीं है, ठीक है। बट अगेन आई एम सेइंग कि जो यहाँ पहुंचे हैं वो सब अच्छे बच्चे हैं, उनको किसी में भी किसी लेवल पे काम करने की जरूरत हो, पर मेहनत में कमी नहीं थी कोई भी। अब यहाँ 196 में से पिछली बार सिलेक्ट हुए थे 62, बेसिकली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स पर 62, 66 में से 62 ही लेकर आए, तो वो 4 पोस्ट में भी आगे फॉरवर्ड इस साल लेकर आएंगे ये। तो ये थे जी 62 कैंडिडेट्स दोज हु वर सिलेक्टेड। तो कहाँ शुरू हुई थी कहानी हमारी? 1 लाख से पहुँच गए हम फिल्टर करते हुए 62। कंपटीशन अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं, बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, बट अगेन मेरा एम्फेसिस आपको ये कहने का है कि नंबर से डरना नहीं है। 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, वो सिर्फ फॉर्म भरा है, उसमें से 60-70% बच्चे ही हैं जो अपीयर करेंगे, बाकी तो अपीयर ही नहीं करेंगे। और अपीयर करने वालों में से भी जो एक्चुअली टारगेटेड तैयारी करेंगे वो 5 या 6 हज़ार होंगे, और उनमें फेयर कॉम्पिटिशन रहेगा जी, अगर 1000 बच्चे फेज 2 में बैठते हैं तो। और अगर मैं कह रही हूँ आपको, अगर आप आरबीआई के इंटरव्यू तक पहुंच गए, आपने फेज 2 निकाल लिया, आपका लेवल ही कंपटीशन में बहुत आगे हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं तो लैंड करोगे। यू शूट फॉर द मून, यू लैंड अमंग स्टार्स, ये कहूंगी मैं आपसे। टारगेट हाई रखो, तैयारी करो अच्छे से, यहां तक पहुंच गए ना, डरने की बात नहीं है। अब नहीं तो अगली बार सिलेक्शन पक्का है, इसमें नहीं तो किसी और एग्जाम में पक्का है। मैं ये सारा डेटा आपको डराने के लिए नहीं दिखाना चाहती थी, जैसे मैंने कहा, बट आपको पता हो कि कंपटीशन है, लेकिन जो 5-6 हज़ार बच्चे अच्छे से तैयारी करने वाले हैं उनके बीच में कंपटीशन है। तो आपको कोशिश करनी है अपना बेस्ट देने की, क्योंकि किसी को आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन अपना बेस्ट तो आप दे ही सकते हो, ठीक है। एक बार थोड़े नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज भी आपको बता देती हूँ, तो क्योंकि सारा डेटा है ही हमारे पास। तो जो कैटेगरी वाइज थे कैंडिडेट्स, वो जनरल में थे 43,000 आउट ऑफ जो जिन्होंने अपीयर किया है, एप्लीकेंट्स हैं ये। ओबीसी 12,000 थे, एससी 30,000, ये भी अच्छा नंबर होता है, एसटी 12,000, ईडब्ल्यूएस 2,000 होते हैं, ठीक है। तो आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, जो पोस्ट आती है उसके हिसाब से रहता है। सो दिस इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ऐसे डेटा पुराना भी है, पर इतना पुराना डेटा में एवरेज यही निकल के आएगी हर बार कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा आती हैं, 150 आ जाती हैं, तो कैंडिडेट्स 1.5 लाख तक भर लेते हैं। पर ये मैक्सिमम था पिछली बार जो फॉर्म भरा है बच्चों ने, 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं, ठीक है। तो आप, मैं ये कहूँगी, तैयारी अपनी पूरी जोश से कीजिए। अगर कोई डाउट आता है, अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, या यू वांट मी टू ब्रिंग अ स्पेसिफिक वीडियो, या कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है जिस पे आप चाहते हो मैं आपको बताऊं, क्लैरिटी दूं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आई एम देयर फॉर यू। आरबीआई की नोटिफिकेशन के बारे में जैसे ही पता चला है, मैंने अपना एफर्ट डालना पूरा शुरू कर दिया है। हमारा बैच 12 सितंबर से लाइव हो रहा है, कोर्स अवेलेबल है ऐप पे भी, वेबसाइट पे भी। टीचर्स डे पे स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल रहा है मेरे कोड Y754 के थ्रू, ये डिस्काउंट ले लेना। एंड आई विल सी यू इन द कोर्स। अगर आप कोर्स लेते हैं, नहीं लेते हैं तो फिर यूट्यूब चैनल पे तो मैं आपको मिलती ही रहूंगी। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मे यू सक्सीड। इस टीचर्स डे पे मेरी एक्चुअली यही विश है कि जो मेहनत कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं उस एग्जाम को, वो पहुंचे वहां तक। ये मेरी आपसे दिल से विश है आप लोगों के लिए। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।